नमस्कार। आज दिनांक 23 जुलाई 2023 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक सुंदर निशुल्क एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय शालिनी जी, आपका स्वागत। हरिओम गुप्ता जी, नमस्कार आप सभी को, प्रातः वंदन। चलिए साधना के लिए सबसे पहले चरण में मैं उपस्थित हूँ। आए आप सभी, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें, दोनों टांगे, दोनों हाथ कमर के साथ रखें, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। अब अपने पैर की उंगलियों को चला, पैर मिलाकर रखें और तब चलाएं। बहुत छोटी किंतु बड़ी उपयोगी क्रिया है। आए मध्य में। अब अपने पंजों को चलाएं, पंजे बाहर और अंदर। अब श्वास के साथ जोड़े इस क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर, श्वास भरते हुए पंजे अंदर। अब आंखें आपकी बंद है। श्वास छोड़ते हुए जब पंजे बाहर ले जा रहे हैं तो अपनी टांग पर प्रभाव महसूस करें। कौन से हिस्से पर आपके प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि प्रभाव के अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां मेरी टांग पर प्रभाव पड़ रहा हो वहीं आपकी टांग पर भी पड़ रहा हो। और जब पंजों को श्वास भरते हुए अंदर की ओर खींचते हैं तो भी देखिए कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है। और यदि कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो आप पूरे तरीके से अभ्यस्त हो गए। जब इस क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं तो केवल हमारे जोड़ प्रभाव में आते हैं, लेकिन जब हम रुक कर करते हैं तो जोड़ों के साथ साथ हमारी मांसपेशियां भी प्रभाव में आती हैं। आएंगे मध्य में, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बना लीजिए और दोनों पैरों को, पंजों को इस तरह से घुमाएं कि दोनों अंगूठे आगे अंदर की ओर आते हुए मिलने का प्रयास करें। इस तरह से घुमाएं। बहुत बढ़िया। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। आएंगे मध्य में, दोनों पैरों को मिलाएं। अब दोनों हाथ घुटनों के दाएं बाएं रखें और दाई टांग को ऊपर उठाएं। अब दाएं टांग के पंजे को चलाएं। केवल सीधा रखकर आसन से ऊपर उठाना है, ज्यादा ऊपर उठाने का कोई औचित्य नहीं है। कम उठाने पर भी आपकी टांग में प्रभाव आएगा। और अब जब नीचे रखकर पंजे चला रहे थे और ऊपर उठाकर चला रहे हैं, उसमें अंतर को महसूस करें। बहुत बढ़िया। अब बना लीजिए पकड़ घुटने के नीचे और अधिक से अधिक उठाएं। अब उठाएं, जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना ऊंचा उठाएं, लेकिन टांग को सीधा रखें और नीचे वाली टांग का पंजा भी आपका खींचा रहे। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलाइए जरा पंजे को, देखिए प्रभाव बिल्कुल बदल गया।
चलिए धीरे धीरे आएंगे वापस। अब यही क्रिया बाई टांग के साथ करेंगे। फिर से दोनों हथेलियां दाएं बाएं जमा लीजिए अपने घुटनों के। अब बाई टांग को ऊपर उठाएं बिना सहारे के। अभी पहले दाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ खींचे और पंजे को चलाएं। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों से बनाएं पकड़ घुटने के नीचे, और अब अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। और जिनकी पूरी ऊपर उठ गई है वो अपने नाक को या माथे को घुटने से लगा भी सकते हैं। पंजे को चलाएं। बाई टांग का पंजा आपका खींचा रहे, ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार दोनों टांगों को ढीला छोड़ें, दोनों हाथ पीछे रखें, बिल्कुल मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स कर दें, टांग की मांसपेशियों को, और श्वास भरें और छोड़ें। चलिए हो गया। आगे की क्रिया में चलते हैं। आगे की क्रिया के लिए दाई टांग को मोड़ कर रखें बाई जंघा पर। एड़ी को अधिक से अधिक अंदर की ओर रखें हाफ बटरफ्लाई के लिए, और घुटने को ऊपर नीचे कर। दूसरी टांग के पंजे को खींच कर रखें। कमर और गर्दन सीधी रहे। चलिए दाई टांग को सीधा करते हैं, बाई टांग को मोड़ते हैं इसी प्रकार। बाई टांग के पंजे को पकड़ लीजिए, दाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ खींचिए और फिर से ऊपर नीचे। गर्दन सीधी, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान। नेत्र को बंद करके अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें। इस क्रिया में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। इस क्रिया में आप अपने आप को देखना शुरू कर दीजिए। आंखें बंद करें और अच्छे से मुस्कुराएं। सुबह सुबह संडे वाले दिन आप योग करने के लिए उठ गए हैं, इसी बात पर प्रसन्न हो जाइए। चलिए दाई टांग को भी सीधा कर दीजिए। अब दोनों तलवों को इस प्रकार मिला लीजिए तितली आसन के लिए, और उंगलियों में उंगली फंसाकर इस तरह से अपने पंजों पर पकड़ बना लीजिए। जब हम इस तरह से पकड़ बनाते हैं तो हमारे तलवे एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। अब कमर गर्दन को और अच्छे से सीधा कर लीजिए, और दोनों टांगों को, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे अच्छे से हिलाइए। प्रयास कीजिए कि दोनों टांगे आपकी, दोनों घुटने आपके आसन पर लग जाए। करिए करिए करिए। सुंदर क्रिया। जंघाओं के लिए, कूल्हे के जोड़ के लिए, आपके नाभि से नीचे के हिस्से के लिए, पेड़ू वाले भाग के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए। चलिए आएंगे मध्य में। अब दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखिए, दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखिए, और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर कान के साथ सटा लीजिए, और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, दाईं ओर झुकिए। सामने की तरफ देखना है गर्दन से, ना ही इधर बाई तरफ देखना है, ना नीचे की तरफ देखना है, सामने देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रुकिए और आने दीजिए प्रभाव। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब बाएं हाथ से दाएं घुटना पकड़िए, और दाएं हाथ को ले जाइए श्वास भरते हुए ऊपर।
और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, सामने देखना है, सामने देखना है, अधिक प्रभाव आएगा। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब फिर से दाएं हाथ को रखिए बाएं घुटने पर और बाएं हाथ को रखिए कमर के पीछे और गर्दन कमर कंधे से पीछे की तरफ देंगे, पूरा पीछे की तरफ। एक जेंटल ट्विस्ट देना है अपने आप को। वेरी गुड। रुकिए 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 रुकिए, रुकने पर लाभ। आएंगे धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को बाएं बाईं ओर से, बाएं हाथ को घुटने पर रखिए दाएं, और दाएं हाथ को पीछे की तरफ, गर्दन कमर कंधा पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया। रुके। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आए वापस आगे। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाए ऊपर और खींचे अपने आप को, बाजू कान से सटाएं, तलवे आपके दोनों मिले हुए हैं। खींचे अधिक से अधिक अपने आप को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पहले निचली कमर से नीचे की तरफ आए, सबसे बाद में आपके गर्दन, माथा और हाथ। बहुत बढ़िया। जिनको थोड़ी सी समस्या हो रही है वो अपने पंजों को आगे सरका ले। बहुत बढ़िया। गीता जैन जी बहुत बढ़िया, लक्ष्मी पांडे जी बड़ा बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाए वापस। अब यही हाथ दोनों अपने कमर के पीछे ले जाए और हथेली को जमाएं और गर्दन को पूरा पीछे की तरफ, कमर को भी पीछे की तरफ पूरा मोड़, पूरा पीछे की तरफ मोड़ दें। आइए धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को सीधा करें। एक बार पंजों को दाएं बाएं चला लें। काफी देर से हमने तितली आसन में बैठे थे। अब लगाएं पद्मासन। दाई टांग को मोड़कर बाई जंघा पर स्थापित करें। बाई टांग को मोड़कर दाई जंघा, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। यदि श्वासें चढ़ गई हैं तो पहले अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। यदि श्वासें सामान्य है तो लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास में आप अपने नासिका द्वार से श्वास को अधिकतम भीतर ले जाएं, भरें, पेट की मांसपेशियों को प्रसारित करें, फैलाव दे बाहर की ओर। कुछ क्षण रुके अपने सामर्थ्य के अनुसार और फिर धीरे धीरे नासिका से ही श्वास को बाहर निकाल दें और फिर अपनी नाभि का संकुचन करें। पेट को अंदर की तरफ खींच लें पूरा, अधिकतम श्वास को बाहर निकालें। शांत रहकर इस क्रिया को बार बार कीजिए। कम से कम 4 या 5 बार गहरी लंबी श्वास का अभ्यास आप करें। लंबी गहरी श्वासों के अभ्यास से आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ होती है, उनकी आयु बढ़ती है।
अपने लंबी गहरी श्वासों के अभ्यास को विराम दीजिए और उसके बाद फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए, 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भरिए श्वास। फिर से श्वास करें। अगली आवृत्ति के लिए फिर से श्वास भरें। गायत्री मंत्र भरिए श्वास। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम कीजिए, प्रातः वंदन कीजिए अपने इष्ट का, अपने माता पिता, अपने गुरुजन का। दोनों हाथों को नीचे लाएं। दोनों हाथों को अब फिर से अपने सर के पीछे ले जाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाई कोहनी को आसन पर लगा दें। दाई तरफ कमर से झुके और दाई कोहनी को आसन पर लगा दें और बाई कोहनी को ऊपर की तरफ देखना है। दृष्टि बाई कोहनी पर, गर्दन ऊपर की तरफ। प्रयास हो कि आपका बायां घुटना ऊपर ना उठे। बहुत सुंदर। रुके, अब इसी प्रकार रुके। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर। बाई कोहनी को आसन पर लगाएं, दाई तरफ ऊपर देखें। अब रुके, दोनों घुटने आपके आसन पर हो। धीरे धीरे आए, श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथ दाएं बाएं से लाए नीचे। दोनों टांगों को सीधा करें। घुटना चालन का अभ्यास ले। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों को ऊपर नीचे करें। हथेलियों से दबाव बनाएं घुटनों पर नीचे की ओर और घुटनों से दबाव बनाएं ऊपर की ओर। दोनों टांगों को घुटनों से एक साथ मोड़ें, हथेलियों को आगे की ओर लें। प्रयास करें कागासन में आ जाएं। हाथों को आगे की तरफ सीधा करें, गर्दन कमर कंधा सीधा। बहुत बढ़िया। आसन पर उठकर बैठ जाए। चलिए, अब क्या करना है हमें? अपनी दाई टांग को इतना उठा लीजिए सामने की ओर। जितना उठा सकते हैं अपनी दाई टांग को ऊपर उठाएं। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं। मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ।
आगे की ओर लाएं और अपने हाथ से इस प्रकार से 8 का नंबर बनाएं। 8 टांग को उठाकर बना सकते हैं तो उठाकर बनाएं, और अगर नीचे रख के बनाने हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, जैसे जैसे हम आरती उतारते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है लक्ष्मी जी। लेकिन अब इसको थोड़ा सा कर्व दीजिए। 8 बनाते हुए क्या करते हैं ना, दो दो गोले बनाते हैं ना, इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हैं ना, 8 बनाना है हमें। हाँ, जैसे हम आरती उतारते हैं तो गोल गोल घुमाते हैं, है ना, वो तो 0 बनेगा या O बनेगा, लेकिन 8 बनाना है हमें। इस तरह से अपने कंधों को इस तरह से मूवमेंट देना। जी जी जी, करिए। हाँ, लेकिन टांग को उठाना है, दाई टांग को उठा के रखिए। यस, थोड़ा सा तो उठा ही लीजिए। बहुत बढ़िया अखिलेश जी, वेरी गुड। कोहनी पूरी मिली रहे ना मिली रहे कोई बात नहीं, सिर्फ हथेलियां मिली रहे, क्योंकि कोहनी पूरी मिला के बनाने में थोड़ा सा कष्ट होगा। इस तरह से 8 बनाना है आपको, और एक टांग पर बैलेंस करना है। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है कि आप ट्री पोज में आ गए हैं, लेकिन ट्री पोज में टांग बहुत ऊपर चली जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब विपरीत दिशा से दूसरी ओर से दाई टांग को नीचे रख दीजिए, बाई टांग को उठाइए और बनाइए। बाई टांग को उठाए सामने की ओर और अब बनाए। बैलेंस बिगड़ता है, बना के रखने की कोशिश, बार बार प्रयास। अगर सामने की ओर दृष्टि जमा लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, करिए करिए करिए। बीना गुप्ता जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुनिंदर लाल जी, मुनिंदर लाल जी, गोल गोल नहीं घुमाना है, ऐसे गोल गोल नहीं। 8 बनाना है, 8 बनाना है, 8 बनाना है, 8 बनाना है, सबको 8 बनाना है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ठीक है, इसको आप अपने आप करके देखिएगा। देखिए, 8 भी दो तरह के तरीके से बनता है। एक तो छोटा 8 बनता है, ठीक है, और एक बड़ा 8 बनता है। अगर आप इसको टांग उठाकर नहीं भी करते हैं तो भी आप देखिए कंधों का बहुत अच्छा मूवमेंट हो जाता है। चलिए, दोनों टांगे नीचे, अब बनाइए जरा। बड़ा 8 बनाना है, दोनों टांगे नीचे रखकर बड़ा 8 बनाइए जरा। और देखिए अपने शोल्डर ब्लेड्स पर, पीछे की तरफ ध्यान लेके जाइए, कंधों पर बनाइए बनाइए। हाँ, बड़ा 8, बहुत बढ़िया। चलिए, अब छोटा 8 बनाइए, छोटा छोटा 8 बनाइए, छोटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे तो दूर से ऐसे ही लग रहा है कि सब आरती उतार रहे हैं। चलिए, आ जाइए वापस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह अच्छी एनर्जी आप सबकी। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन का चयन करें। रविवार का दिन, और सूर्य देव को प्रणाम। सूर्य नमस्कार के द्वारा अपने आसन में अगली और आ जाए। दोनों एड़ियों को मिलाए, पंजों को खोले, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ नीचे की तरफ खींचे हुए और उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब दोनों हाथों को अपने वक्ष स्थल के सामने ले आए। सूर्य देव का आवाहन करेंगे बंद नेत्रों में। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाए ऊपर, बाजू कान से सटाएं, हथेलियां सामने की ओर, गर्दन कमर कंधा पीछे की ओर, अधिकतम पीछे की ओर दीजिए खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को लाएं पंजों के दाएं बाएं। टांगे घुटने से सीधी रहें तो बहुत सुंदर, अन्यथा कोई बात नहीं। घुटनों को मोड़कर अपनी हथेलियों को दाएं बाएं जमा लें। अब दाई टांग को ले जाएं अधिक से अधिक पीछे की ओर, अश्व संचालन आसन में आ जाएं। कमर अधिक से अधिक नीचे, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, कंधों को भी पीछे की तरफ खींचे, पीछे की तरफ खींचे और गर्दन पर प्रभाव को देखें। बहुत बढ़िया। अब पीछे के
टांग की एड़ी को पीछे की तरफ खिंचा दीजिए और प्रभाव देखिए, आपकी जगह पर सीधा प्रभाव आता है। पंजा आपका रखा हुआ है, एड़ी को पीछे की तरफ खींचिए, सुंदर प्रभाव आता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे आगे वाली टांग को भी पीछे वाली टांग के साथ पर्वतासन में ले जाइए, और जितनी बार भी अश्व संचालन में आए ना, एड़ी को जरूर पीछे की तरफ खींचना है आपको। पर्वतासन में क्या करना है, पृष्ठ भाग को अधिक से अधिक ऊपर, बहुत बढ़िया। दोनों टांगे मिला लीजिए ना सोनिया जैन जी, दोनों पंजे मिलाकर रखिए। हाँ, एड़ी और पंजा दोनों आसन पर, गर्दन को नीचे की तरफ दबाइए। बीना गुप्ता जी बहुत बढ़िया, गीता जैन जी, लक्ष्मी पांडे जी, मुनिंदर लाल जी बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे प्लैंक पोज में आते हुए आ जाइए सीधी सरल रेखा में। और अब पहले घुटनों को आसन पर रखिए, मध्य भाग को उठाकर रखिए अष्टांग नमस्कार के लिए, और फिर अपने वक्षस्थल को आसन से लगा दीजिए। मध्य भाग जिनका नीचे गिर गया है वो उठा लीजिए। गीता जैन जी, हाथ पीछे कैसे पहुंच गए? चेहरे के दाएं बाएं थे ना हमारे हाथ में। हाँ, कौनियां आपकी खड़ी हुई है, कौनियां खड़ी हुई है, जिनकी गिर गई हैं उठा लीजिए, माथे को आसन पर लगा लीजिए या ठोड़ी को आसन पर लगा लीजिए। चलिए अब पूरे शरीर को आसन पर रखिए, अपने धड़ वाले भाग को, आगे के हिस्से को आगे की ओर धकेलते हुए आ जाइए भुजंगासन में। अब अपने पैर के पंजों को खड़ा कीजिए और उन पर दबाव देते हुए सीधा, घुटनों का सहारा नहीं लेंगे, सीधा ऊपर पर्वत आसन में जाएंगे। बहुत बढ़िया, जिनके कैमरे खुले हैं सभी एक साथ ऊपर गए, बहुत बढ़िया। अब फिर से अपने कंधों को अंदर की तरफ दबाएंगे, शीश को अपने लगाने का प्रयास करेंगे आसन पर, बहुत बढ़िया। पृष्ठ भाग को अधिक से अधिक ऊपर, दोनों टांगे सीधी होंगी घुटनों से। अब दाई टांग को लाएंगे दोनों हथेलियों के बीच, आगे किया, गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर। अब जो पीछे वाली टांग है फिर से उसकी एड़ी को खींचिए और देखिए प्रभाव, एड़ी पीछे खींचिए, पंजा जहां रखा रखा रहने दीजिए, बस एड़ी को पीछे खींचिए। अब पीछे वाली टांग को भी आगे वाली टांग के साथ लाएं, और जिनका प्रयास अच्छा है, जिनके हाथ पहले से टिके हुए हैं, वो अपने माथे को भी लेकर जाएं घुटने की ओर, पेट को अंदर खींच कोड़े तो बहुत बढ़िया मनिंदर लाल जी, बहुत सुंदर प्रयास आप सबका। अब धीरे धीरे बाजुओं को कान से सटा ले और श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें, हस्तोत्तान आसन में आ जाए, गर्दन कमर कंधा पीछे की तरफ पूरा अच्छे से, इजी खिंचाव पीछे की ओर, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे वापस आए, अपने दोनों हाथ अपने वक्ष के मध्य में जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और सूर्य नमस्कार का अंतिम मंत्र बोलेंगे, ओम भास्कराय नमः। मेरे साथ साथ उच्चारण करें, ओम भास्कराय नमः। एक बार और, ओम भास्कराय नमः। अब मन ही मन सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, हमारी इस हाजिरी को आप स्वीकार करें और हमें अपने तेज से ऊर्जान्वित करें। एक बार और, हे सूर्यदेव, आप हमारी इस हाजिरी को स्वीकार करें और अपने तेज से हमें ऊर्जान्वित करें। दोनों हाथों को नीचे लाएं, आसन पर बैठे और आसन पर लेट जाए। और शरीर को छोड़ें एकदम ढीला। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। वैसे हमने बहुत ही सामान्य तरीके से सूर्य नमस्कार किया है। फिर से लंबा गहरा श्वास छोड़ें, भरें और छोड़ें।
लघु शवासन का अभ्यास ले रहे हैं आप। चलिए, विश्राम समाप्त। चलते हैं आगे की क्रिया के लिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए। अब दोनों हाथों को उंगलियों में उंगली फंसाकर अपने सर के नीचे रख लीजिए गद्दे बना। अब दाई टांग को 90 डिग्री पर ले आइए ऊपर, पंजे को सामने की ओर, टांग घुटने से एकदम सीधी हो। अब दाई टांग को नीचे ले आइए, ले जाइए और बाई टांग को ऊपर ले आइए। इसी क्रिया को करेंगे हम 10 बार। चलिए, 2 हो गया आपका। तीसरी बार फिर से दाई टांग ऊपर उठाएं, 3, 4, सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। 5, 6, 7, बहुत बढ़िया, 8, 9, 10, 11, 12, एक टांग से 10 बार करना है ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए, जब उल्टी बाईं और से भी हो जाए तो शांत। फिर से लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े, श्वास भरे और छोड़े। अब दोनों हाथों को यहीं से अपने सर के पीछे सरका दीजिए, बाजुए कान से सट जाए आपके। दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए पीछे की ओर, 5 उंगलियां मिलाकर रखेंगे। प्रत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों टांगों को उठाएं मिलाकर ऊपर की ओर, आसमान की ओर। दोनों हाथों को भी उठाएं और जो साधक साधिका अपनी टांगों को पीछे ले जा सकते हैं सर के पीछे ले जाएं, अन्यथा दोलन प्रारंभ करें। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। आगे जाएं तो माथा घुटने से स्पर्श करे और पीछे आए तो आपके पंजे आपके सर के पीछे के आसन को स्पर्श करें। बाजुएं बिल्कुल सीधी रहें, टांगे बिल्कुल सीधे रहें, रीढ़ केवल दोलन कर रहे हैं। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन अर्थात आपके आसन को गति देने वाला, आपकी रीढ़ को सशक्तिकरण देने वाला। बहुत बढ़िया, सुंदर अभ्यास आप सभी के द्वारा। करिए 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 करिए। चलिए, धीरे धीरे आ जाइए वापस। दंडासन में आकर विश्राम कीजिए। श्वासें सभी की सामान्य कीजिए पहले, लगभग सभी की सामान्य होंगी क्योंकि आप सभी रेगुलर साधक है। और रोज रोज जब हम गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो हमारी श्वासें सामान्य रहती है। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें, नेत्रों को बंद करें, दोनों हाथ कमर के साथ पीछे रख लें। दोनों टांगे में थोड़ा सा फासला है, दंडासन के लिए विश्राम कर रहे हैं। श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। चलिए, श्वास सामान्य हो गई। आगे चलते हैं कोणासन के अभ्यास के लिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचे, दोनों हाथ कमर के साथ रखें। अब श्वास भरे, पहले पंजों को अधिक से अधिक बाहर की ओर खींचे और भरे हुए श्वास में मध्य भाग से उठ गए। गर्दन भी आपके शरीर की एक सीधी सरल रेखा में आ जाए, अधिक गर्दन को लटकाए नहीं। इस प्रकार शरीर से उठे,
कि आपका पूरा शरीर एक दंड की भांति एक ही रेखा में आ जाए। एड़ी और पंजे दोनों आसन पर लग जाएं और हथेलियां आपकी शरीर का पूरा भार उठाएं। उठिए उठिए उठिए, जो नहीं उठ पाए उठिए, जरा कोशिश तो कीजिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब रुकिए। रुकने पर ही जब आपके शरीर पर दबाव आता है तो प्रभाव आता है। आसन में गए और वापस आए तो उतना प्रभावकारी नहीं रहता है आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्थिति सभी की। चलिए धीरे धीरे आएंगे वापस। इस अभ्यास को एक बार और करें, ठीक है? एक बार और करें। तो हाथ अभी वहीं रखने दीजिए, रहने दीजिए कमर के पीछे ही। अब श्वास भरिए और फिर से मध्य भाग से ऊपर की तरफ उठ जाइए। बहुत बढ़िया। अब की बार पहले से भी सुंदर अभ्यास। नाभि का आकुचन होता है इसके अंदर, नाभि ऊपर की तरफ खींचते हैं। चलिए धीरे धीरे आ जाइए वापस। बहुत सुंदर अभ्यास आपने। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाइए और दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए। आ जाइए वज्रासन। वज्रासन में दोनों हाथ घुटनों पर, पीछे से एड़ियों में फासला, आपके पैर के अंगूठे स्पर्श मात्र, पूरे शरीर का भार आपकी टांगों पर। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। उष्ट्रासन के लिए बनाएं स्थिति। घुटनों के बल आ जाए, घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएं। दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर हो और उंगलियां आगे की हो। अब श्वास भरें और धीरे धीरे अपने गर्दन कमर कंधे को पीछे की ओर मोड़े, कमर से पीछे की तरफ जाएं। अब पहले दाएं हाथ को दाईं एड़ी की ओर ले जाएं, फिर अगर दोनों ले जा सकते हैं तो दोनों को ले जाएं। यदि एक को ले जा सकते हैं तो एक हाथ कमर पर रखें, बाएं को कमर पर रखें, दाएं को ले जाएं और 5 तक की गिनती अपने मन में गाएं। 5 सेकंड रुकें और फिर हाथ को बदले। और जिनका पूरा बन गया है वो तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्थिति। रुके कुछ क्षण रुके। उष्ट्रासन में आपकी रीढ़ विपरीत दिशा में मुड़ती है, ये सब आपको पता है, लेकिन आपके फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है जब आप पीछे की तरफ जाते हैं। आपके थायराइड ग्लैंड पर भी बहुत सुंदर प्रभाव आता है। जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आपकी तैरने वाली पसलियों को, फ्लोटिंग रिब्स को अधिक जगह मिलती है, वो अधिक सशक्त होती है। चलिए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों घुटनों को यहीं से मिलाएं और वज्रासन में वापस आए। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। मार्जरी आसन में आ जाएं, कैट पोज जिसे आप बोलते हैं। इसी प्रकार वज्रासन में ही दोनों हाथों को रखें आगे। अब दोनों हाथों के पीछे रखें अपने घुटने। इसमें अपने घुटनों को मिलाएंगे नहीं आप, तभी आप मार्जरी आसन में अच्छे से संतुलित हो पाएंगे। अब क्या करना है, दाएं हाथ को आगे से सीधा कर दीजिए और बाई टांग को पीछे सीधा कर दीजिए। दायां हाथ आगे और बाई टांग पीछे। दाएं हाथ को आगे की ओर खींचते रहिए, गर्दन सामने, सामने की तरफ देखना है आपको, और बाई टांग पीछे खींचते रहिए। अब जिनका संतुलन बन रहा है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बनता उनको यही बात ध्यान रखनी है कि दोनों कंधों की समान चौड़ाई पर दोनों हाथ रखने हैं और दोनों घुटने जो है दोनों हाथों के पीछे होंगे, तब सामान्य तरीके से आपका संतुलन बनेगा। वैसे सबका बन रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खींचे खींचे हाथ को आगे और टांग को पीछे।
चलिए धीरे धीरे आएंगे वापस। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाएं हाथ को आगे ले लीजिए और दाई टांग को पीछे। उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें, अंगूठा भी मिलाकर रखें। अब खींचे आगे की ओर, पूरा अच्छे से ताकत लगा के। अब तो संतुलन आपका बन ही गया। अब सारे अभ्यास साधक है। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार करना है सबको। 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाइए वापस। चलिए अब क्या करना है, हाथ दोनों ऐसे ही रहेंगे। गर्दन को घुमाना है और गर्दन को घुमाना है अपने दाईं तरफ के कूल्हे को भी दाईं और देखने पीछे की तरफ देखने का कोशिश करनी है। देखिए इस तरह से कूल्हे को भी दाईं ओर ले जाए और गर्दन को भी। अब धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब यही क्रिया बाईं ओर का कूल्हा देखना है मुझे, कूल्हे को भी बाईं ओर और गर्दन को भी। इस तरीके से हमारी कमर अपने आप अंदर चली जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया। साइड से देखना है, कूल्हे को भी ले जाए, कूल्हे वाले भाग को भी बाईं ओर लेके जाए, गर्दन को भी। एक बार और इसी क्रिया को करेंगे। आएंगे मध्य में, फिर से गर्दन और कूल्हा दाईं ओर। देखिए अपने पृष्ठ भाग को दाईं ओर से। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, बाईं ओर। आएंगे मध्य में, वज्रासन में वापस। दोनों हाथ आगे ले, हाथों की मुट्ठियां बनाए और कलाइयों को घुमा। दोनों दिशाओं से घुमा ले। चलिए आएंगे वापस। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, खींचे दोनों हाथों को अधिक से अधिक आगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाए और नाभि के दाएं बाएं जमाए। श्वास भरे अधिकतम दबाव। अब गर्दन को ले जाए अधिक से अधिक पीछे और श्वास छोड़ते हुए आए अधिक से अधिक आगे की ओर। मुठ्ठियां पेट में चली जाए, गर्दन आपकी ऊपर उठे। आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से लगा रहे, इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है, बजाय कि आपका वक्षस्थल आपके घुटने से लग जाए। आपका पृष्ठ भाग पीछे की ओर लगा रहे। बहुत बढ़िया। अब रुकना है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पूरा नीचे की तरफ करें, आसन से लगाने का प्रयास करें और प्रभाव को बढ़ाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार गर्दन को नीचे ले जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर रखे, कुछ क्षण फिर से रुके 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 और अब श्वास भरते हुए वापस ऊपर। दोनों हाथ घुटनों पर रखे, लंबा गहरा श्वास भरे और शांत रहे। और आगे की साधना आदरणीय सोनिया जैन जी कराएंगी। सोनिया जैन जी आए और आगे की साधना का कार्यभार संभाले। हरिओम।